इंसान से उसकी संपत्ति छीन ली जाए, वह फिर भी अपना जीवन दोबारा बना सकता है। उससे उसका अवसर छीन लिया जाए, वह संघर्ष करके नया अवसर खोज सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को बार बार यह महसूस कराया जाए कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम दूसरों से कम हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तो उसके भीतर क्या बचता है? इंसान केवल शरीर से नहीं जीता, वह अपनी पहचान से जीता है, अपने विश्वास से जीता है, अपने सम्मान से जीता है और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान से जीता है। लेकिन सवाल है, आत्मसम्मान आखिर है क्या? क्या इसका मतलब खुद को दूसरों से बड़ा समझना है? नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ है अपने मानव मूल्य को समझना और दूसरों को मानव मूल्य का भी सम्मान करना। किसी की गरीबी उसकी कीमत तय नहीं करती है, किसी की असफलता उसकी इंसानियत कम नहीं करती, किसी की गलती उसके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करती और किसी व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसके सम्मान का पैमाना नहीं हो सकती। आज हम बात करेंगे आत्मसम्मान के अधिकार की। मैं हूं सिद्धार्थ मेश्राम और आप देख रहे हैं द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स। आत्मसम्मान मतलब खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी गरिमा भी एक महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी कह सकता है मैं अभी सीख रहा हूँ इसलिए मुझसे गलती हो सकती है। एक मजदूर कह सकता है मेरा काम छोटा नहीं है, मेरी मेहनत सम्मान के योग्य है। एक बुजुर्ग कह सकता है मेरी उम्र बढ़ गई है लेकिन मेरी गरिमा कम नहीं हुई है। एक व्यक्ति असफल होकर कह सकता है मैं असफल हुआ हूँ लेकिन मैं असफल इंसान नहीं हूँ। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी उपलब्धियाँ हमारी कीमत तय नहीं करती, हमारी संपत्ति हमारी कीमत तय नहीं करती, हमारी नौकरी हमारी कीमत तय नहीं करती, हमारी प्रसिद्धि हमारी कीमत तय नहीं करती, हमारी इंसानियत हमारे सम्मान का आधार है। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक छात्र रहता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। रोहन पढ़ाई में सामान्य था लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने परिवार की स्थिति बदले। एक दिन स्कूल में छात्रों से पूछा गया आपके माता पिता क्या काम करते हैं? जब रोहन की बारी आई उसने मेरे पिता मजदूरी करते हैं। कुछ बच्चों ने हंसते हुए कहा तुम तो मजदूर के बेटे हो। रोहन चुप हो गया। उस दिन उसे पहली बार लगा कि शायद उसके पिता का काम छोटा है और अगर पिता का काम छोटा है तो शायद वह भी दूसरों से छोटा है। लेकिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया रोहन मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारे पिता अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, उनका काम उनकी गरिमा कम नहीं करता। उस दिन रोहन ने एक बात सीखी, दूसरों की बनाई हुई राय से अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि चोट केवल हाथ से लगती है लेकिन शब्द भी किसी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। किसी बच्चे से बार बार कहना तुम बेवकूफ़ हो, किसी विद्यार्थी से कहना तुमसे कुछ नहीं होगा, किसी गरीब व्यक्ति से कहना तुम्हारी औकात क्या है, किसी कर्मचारी को लगातार अपमानित करना, किसी व्यक्ति को उसके कमजोरी के लिए शर्मिंदा करना, ये सब उसके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों की ताकत समझनी होगी। किसी को सुधारना है तो अपमान करके नहीं, किसी की गलती बतानी है तो उसकी इंसानियत को नकार करके नहीं, किसी से असहमति है तो उसे नीचा दिखाकर नहीं। व्यक्ति के व्यवहार की आलोचना की जा सकती है लेकिन उसके मानव गरिमा का अपमान नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान हर व्यक्ति की समानता और गरिमा की महत्वपूर्ण आधार भूमि प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय न्यायपालिका के समय के साथ अनुच्छेद 21 के दायरे में गरिमा के साथ जीवन के महत्व को भी स्पष्ट किया है। इसका अर्थ समझिए, किसी इंसान का सम्मान केवल सामाजिक व्यवहार का विषय नहीं है, यह मानव गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमें केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें यह भी पूछना चाहिए क्या हम दूसरों की गरिमा का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि अधिकार केवल अपने लिए मांगना आसान है लेकिन दूसरे व्यक्ति को अधिकार का सम्मान करना सच्ची संवैधानिक संस्कृति है। एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, आत्मसम्मान और अहंकार एक चीज़ नहीं है। आत्मसम्मान कहता है मैं सम्मान के योग्य हूँ, अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही सम्मान के योग्य हूँ।
आत्मसम्मान कहता है मेरी राय महत्वपूर्ण है। अहंकार कहता है सिर्फ मेरी राय सही है। आत्मसम्मान दूसरों की गरिमा को स्वीकार करता है, अहंकार दूसरों को छोटा समझ सकता है। इसलिए अगर हम वास्तव में आत्मसम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के सम्मान की भी रक्षा करनी होगी। सच्चा आत्मसम्मान बराबरी पर खड़ा होता है, श्रेष्ठता पर नहीं। आत्मसम्मान की शिक्षा किसी किताब से पहले घर से शुरू होती है। जब बच्चा अपनी बात कहता है क्या हम उसकी बात सुनते हैं? जब बच्चा गलती करता है क्या हम उसे समझते हैं या उसे समझाते हैं या उसे लगातार अपमानित करते हैं? जब कोई परिवार का सदस्य असफल होता है तो क्या हम उसका साथ देते हैं या उसे दूसरों से तुलना करके नीचा दिखाते हैं? याद रखिए, बच्चे को अनुशासन की ज़रूरत है लेकिन अपमान की नहीं। उसे मार्गदर्शन चाहिए लेकिन लगातार तिरस्कार नहीं। उसे गलती से सीखने का अवसर चाहिए, ना कि यह विश्वास कि वह किसी काम का नहीं है। घर का वातावरण किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को आकार देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्कूल में किसी छात्र का मजाक उसकी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं उड़ाया जाना चाहिए। किसी बच्चे को उसकी भाषा, उस पहनावे या पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज में हमें एक बात समझनी होगी, काम छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन मेहनत करने वाले इंसान की गरिमा छोटी नहीं होती। सफाई कर्मचारी, किसान, ड्राइवर, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, इंजीनियर, हर व्यक्ति समाज में किसी न किसी तरह योगदान देता है। इसलिए किसी व्यक्ति का सम्मान उसके नौकरी के पद से नहीं, उसकी इंसानियत से होना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी असफल होगा, परीक्षा में, व्यवसाय में, नौकरी में, किसी रिश्ते में, किसी लक्ष्य में। लेकिन असफलता एक घटना है, पहचान नहीं है। आज आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो गया। आज आपका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी काम के नहीं हैं। गलती हो सकती है, हार हो सकती है, रास्ता बदल सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को किसी एक असफलता के हाथों में मत सौंपिए। हर इंसान की एक कीमत होती है लेकिन उस कीमत का फैसला नहीं करता। उस कीमत का फैसला पैसा नहीं करता, पद नहीं करता, प्रसिद्धि नहीं करती, दूसरों की राय नहीं करती। आपकी मानव गरिमा है कि आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपकी मानव गरिमा ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए किसी को छोटा मत समझिए, किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाइए, किसी की असफलता को उसकी पूरी पहचान मत बनाइए और खुद को भी दूसरों की तुलना से कम मत आंकिए। क्योंकि आत्मसम्मान का अर्थ खुद को दूसरों से बड़ा समझना नहीं, बल्कि खुद को इतना समझना है कि आप किसी के सम्मान को कुचलकर अपना सम्मान बनाने की कोशिश ना करें। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान दिया भी जाता है। और एक बेहतर समाज वही है जहाँ हर इंसान कह सके मैं अलग हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सीख रहा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी गरिमा का मूल्य कम नहीं है। मैं हूँ सिद्धार्थ मेश्राम और यह था द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स का एपिसोड 16।